आई एम योर होस्ट अंकित विश्वकर्मा और गाइज हम इस वीडियो में देखने वाले बेसिक ग्रिड। तो अगर आपने सीएसएस में ग्रिड पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वैसे तो कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा ग्रिड यहाँ पर कैसे काम होता है, ये ग्रिड सिस्टम क्या है, और यही है हमारा रिस्पॉन्सिव के काफ़ी काम आता है गाइज। तो समझ लीजिए ये रिस्पॉन्सिव का सबसे मेन पार्ट है। तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा यहाँ पर डिटेल में। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिव की बात करूँगा गाइज। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको यहाँ पर एकदम क्लियरली समझाने वाला हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप कोई टेंशन मत लेना। मैं जब तक हूँ तब तक तो आप कोई टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रिड। तो आप ग्रिड कुछ इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि आप एक रो के अंदर बहुत सारे कॉलम हैं डिफरेंट सेक्शंस में। फॉर एग्जांपल जैसे सर्विस सेक्शन होता है, उसके अंदर देखिए अलग अलग टीम मेंबर्स का रहता है, जिसे हम उसे स्क्रीन छोटा करते हैं तो वो एक के नीचे एक आ जाता है। तो वैसे ही ग्रिड काम करता है। तो चलिए गाइस देखते हैं ग्रिड क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज यहाँ पर मैंने कुछ डिज़ाइन बना के रख लिया है समझने के लिए। तो देखिए रेड कलर का जो बॉर्डर है वो हमारा स्क्रीन समझ लीजिए, और जो ये हमारा ब्लैक कलर का वो हमारा ग्रिड है। तो आप समझ सकते हैं ग्रिड ऐसे बन जाता है, मतलब एक सेक्शन डिवाइड हो जाता है जहाँ पर एक सेक्शंस अलग अलग बन जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे ग्रिड कैसे काम करता है गाइज हम अपने प्रैक्टिकल्स में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आता होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो इस कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है मैं किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट करूँ तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर अपना जो भी बूटस्ट्रैप को मैंने यहाँ पर लिंक कर लिया है। तो गाइज़ हम स्टार्ट करेंगे, बॉडी टैग से स्टार्ट करना होता है। मैं आपको बता दूँ आपके लिए कि ये हमारा फिक्स है कि हमें पहले एक रो क्रिएट करना पड़ता है, मतलब डिव के अंदर रो एक क्लास देना पड़ेगा, और उस डिव मतलब जो रो वाला डिव है उसके अंदर हमें बहुत सारे कॉलम्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कॉलम्स मतलब ग्रिड जो है हमारा, जो मैंने आपको पहले दिखाया। तो देखिए मैं यहाँ पर एक कंटेनर क्रिएट कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर क्रिएट कर लिया गाइस, और फिर इसके अंदर हमें एक सिंपल सा एक डिव क्रिएट करना है जिसका हमें क्लास दे देना है रो, क्योंकि इसका रूल है गाइज आपको रो के अंदर ही कॉलम यूज़ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर डिव ले लेता हूँ गाइज, ये लिखा मैंने डिव, और मैं यहाँ पर क्लास लिखता हूँ गाइज क्लास। और गाइज यहाँ पर मैं चार पहले क्रिएट कर लेता हूँ। एक रो गाइज क्रिएट कर लिया है। तो देखिए गाइज यहाँ पर मैंने एक डिव क्रिएट कर लिया है रो, आपने देख लिया कि मैंने इसको क्लोज भी कर दिया गाइज। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा और गाइज मैं चार कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ, बट मैं पहले कॉलम नहीं दूंगा, पहले मैं एक कॉमन सीएसएस देता हूँ ग्रिड नाम का। सो गाइज मैंने डिव ले लिया है क्लास, और ये गाइज मैंने यहाँ पर इसको क्लास दे दिया है ग्रिड करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लास दिया है ग्रिड, बट गाइज ये हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास नहीं है। जो हमारा क्लास है वो मैं अब देने जा रहा हूँ जिसका नाम है कॉलम COL। तो देखिए मैं यहाँ पर कॉलम देके स्पेस दे रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारे पास चार कॉलम क्रिएट हो जाएगा, जैसे हमने पहले हमारे प्रेजेंटेशन के टाइम पे देखा था, मैंने स्टार्टिंग में को समझाया था। देखिए यहाँ पर मैंने कॉलम डाल दिया है सारे इसमें, और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका सीएसएस भी करके रखा हुआ है। तो आप देखिए गाइस, ओ अभी तक हमने इसको हाइट डिफाइन नहीं किया, इसकी वजह से हमारा हाइट नहीं है। तो गाइज मैं चलिए इसको हाइट दे सकता हूँ। तो गाइज आप कॉलम जो आप सीएसएस कर सकते हैं कॉल से भी और ग्रिड से भी, तो मैंने यहाँ पर डबल सीएसएस किया है तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पर हमारा ये क्रिएट हो चुका है कॉलम्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कॉलम्स और ग्रिड क्रिएट करते हैं। तो मैं आपके रिवीजन के लिए बता दूं, आपको डिव क्रिएट करना पड़ेगा रो नाम का, और उसके अंदर आपको सारे कॉलम्स दिखाने पड़ेंगे। तो देखिए गाइज मैं यहाँ पर मार्जिन दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 5 पिक्सल का थोड़ा सा मार्जिन दे दिया जहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस देखने मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ गया होगा इसमें कैसे क्रिएट करते हैं एक डिव के अंदर बहुत सारे ग्रिड। तो यही गाइस हमारा होता है सेक्शन जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें इस एक डिव के अंदर डालते हैं, मतलब कॉलम के अंदर डालते हैं, जो हमारा रिस्पॉन्सिव में काम आता है। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4-5 रो क्रिएट कर लिया, और आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है स्पैन 1 बहुत सारा, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पैन 4 लिखा हुआ है, स्पैन 8 लिखा हुआ है, स्पैन 6 और स्पैन 12। तो मैं आपको बता दूं गाइज एक रो में हम लोग मैक्सिमम 12 मतलब 12 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं गाइज, क्योंकि हमारा एक रो 12 कॉलम से बनता है गाइज। तो आपको ये याद रखना कि हमें हमेशा 12 के रेशियो में ही रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले में अगर आप चाहे 12 क्रिएट करना देखिए आप 1 करके आप 12 क्रिएट कर सकते हैं गाइज। अगर आप चाहते हैं कि हमारा 3 ही क्रिएट हो तो गाइज आप 4 का क्रिएट कर सकते हैं गाइज। अगर आप चाहते हैं कि एक हमारा छोटा हो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में काफी बड़ा हो तो आप स्पैन 4 मतलब आप एक साइड में 4 रखें और एक साइड में 8 रखें। अगर आप चाहते हैं कि अपोजिट तो आप 8 और 4 रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2 सेक्शन में डिवाइड हो तो आप 6 के सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं गाइज। अगर आप चाहते हैं कि एक पूरा बड़ा हो एक फुल सेक्शन हो तो आप पूरा स्पैन 12 कर सकते हैं गाइज।
अगर आप चाहते हैं तो ये आपके हिसाब से बस 12 के रेशियो में आपके रखना है। आप 2 का भी 6 टाइम कर सकते हैं, जैसे 12 हो जाएगा, तो आपको 12 के रेशियो में ही रखना है। तो आई होप आपको समझता होगा। आगे हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा इसको कोड में कैसे यूज़ करते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप मेरे कोड में देख सकते हैं हमने सिर्फ कॉलम यूज़ किया था, जिसका हमारा डिफ़ॉल्ट साइज मतलब सब बराबर ले लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट डिव आधा हो और बाकी का सब जो बचा हुआ ले ले, तो आप सिंपल सा अपने कोड में जाइए और यहाँ पर कॉल के आगे हाइफन लगा के आप 4 कर दीजिए। तो इसका मतलब जो आपका पहला डिव है वो 4 मतलब 4 का स्पेस ले लेगा और बाकी आपस में सब डिवाइड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोड को। देखिए यहाँ पर मैंने कॉल 4 कर लिया, यहाँ पर मैं कॉल 6 कर देता हूँ गाइस। तो आप देख सकते हैं ये मेरा 6 मतलब 6 पैन ले लिया, बाकी के 6 में ये 3 आ गए हैं, हाफ हाफ अपने हिसाब से डिवाइड करके। अगर आप चाहते हैं डिवीजन करना तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर से नंबर लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 3। तो आई होप आप समझ गए रहेंगे कैसे ये करते हैं। अगर आप कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। मैं यहाँ पर अपना एक सोशल हैंडल भी दे दूंगा, जहाँ पर आप मुझे रिप्लाई मैसेज कीजिएगा, मैं आपको 100% रिप्लाई कर दूंगा। सो आई होप गाइस आपको समझता होगा। देखिए हमने यहाँ पर स्पैन 1 कर दिया था सेकंड डिव को, तो आई होप आपको समझ रहा होगा कैसे काम कर रहा है। तो इसका इन शॉर्ट यही मतलब है कि आप अपने कॉलम को अपने हिसाब से साइजिंग कर सकते हैं, कैसे हाइफन और नंबर, मतलब अगर 2 का करना है तो 2, 12 करना आधा तो 12, ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको ये टेक और कोडिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे।